अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्किल एंड टेक कीवर्ड यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। तो फ्रेंड आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पावर पॉइंट पे काम करना, कि पावर पॉइंट पे कैसे काम किया जाता है। तो फ्रेंड सबसे पहले आप ये जान लेना ज़रूरी है कि पावर पॉइंट किस काम में यूज़ होता है या इसका यूज़ क्या है। तो फ्रेंड ये हमारे पास जो होती है स्लाइडें वगैरह बनाने के लिए काम आता है। इस पर स्लाइडें बनाई जाती हैं, इस पर जो स्टूडेंट है वो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ काम किए जा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इस पर स्लाइड प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप इस पर अपने बिजनेस के लिए एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि चौक पर एलसीडियाँ वगैरह लगे होते हैं या अपनी मशहूरी के लिए समटाइम वो बबलिंग कर रहे होते हैं। ये सारा क्या होता है यहाँ इसी से ही बनता है पावर पॉइंट से। इसे कहते हैं एनिमेशन। तो फ्रेंड आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि ये इसका बेहतर तरीके से सीखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये बात है कि आप मेरी वीडियो को एचडी रिजल्ट में देखें ताकि आपको वाज़ेह और क्लियर नज़र आए। और दूसरी बात, मेरी वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको मेरी नहीं बल्कि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो आप उसे स्किप ना करें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। तो फ्रेंड इस तरह एक्सेल और वर्ड को खोलने के 2 से 3 तरीके हैं, इसी तरह इसको भी खोलने के 2 से 3 तरीके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको तीनों तरीके से खोल के दिखाऊंगा ताकि आपको जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला तरीका है वो है कीबोर्ड पे आप विंडो प्लस आर क्लिक करें और यहाँ पे रन वाला बॉक्स खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखें पावर PNT, पावर PNT। जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हैं और ओके पे क्लिक करें या कीबोर्ड पे एंटर क्लिक करें तो आपके पास ये देखें स्लाइड ओपन हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्लाइड है। उसके बाद मैं इसे यहाँ पे क्लोज करता हूँ। और दूसरा तरीका जो हमारे पास है, आप यहाँ पे विंडो में आएँ और सर्च वाले ऑप्शन पे आएँ और यहाँ पे लिखें आप पावर। जैसे ही आप यहाँ पे पावर लिखते हैं तो आपके सामने क्या हो जाएगा, ये चीज़ ओपन हो जाती है। आप यहाँ पे सिंगल क्लिक करें, आपके पास सिंगल क्लिक पे क्या होगा, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। ये हो गया हमारे पास दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका जो है हमारे पास वो ये है कि आप माउस के राइट पे क्लिक करें और न्यू वाले ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पे क्लिक करें। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये क्या हो जाती है, ये चीज़ लिखी हुई आ जाती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप यहाँ पे सिंगल क्लिक करें, जैसे सिंगल क्लिक करते हैं तो आपके पास ये फाइल क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। तो फ्रेंड इससे क्या होता है, हमारे पास अगर किसी के पास ये ओपन नहीं होती तो इसका मतलब है जो उसके पास पावर पॉइंट है उसके कंप्यूटर में PC में इंस्टॉल नहीं है। तो अगर नहीं ओपन हो रहा तो आपने ये इंस्टॉल करवानी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं इस स्लाइड को, इस फाइल को ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो सिंगल क्लिक करें, यहाँ पे डबल क्लिक करने से आपके पास ये फाइल ओपन हो जाती है। यह आप देख रहे हैं कि आपके पास जो फंक्शन है सारे इनेबल हैं। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ लेफ्ट पे तो आपके पास ये क्या होता है, एबल हो जाते हैं। जब तक आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं तब तक ये फंक्शन जो है हमारे पास एबल नहीं होंगे, तब तक ये इनेबल ही रहेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको इसका बताता हूँ इंटरफेस के, यूज़र इंटरफेस क्या होता है, मतलब जो इसका इंटरफेस है कौन सा फंक्शन कैसे और कहाँ पे यूज़ होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है ताकि बाद में ईजी रहेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये होता है हमारे पास क्लोज बटन। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं कि आपके पास ये क्या होता है, बिल्कुल क्लोज हो जाता है। हमारे पास ये चीज़ हो गई। उसके बाद मैं फिर से ओपन करता हूँ और ये होता है हमारे पास रिस्टोर बटन। इसे कहते हैं रिस्टोर बटन। मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये इस्तेमाल सही आ जाता है। अगर मैं इसे यहाँ पे दोबारा अगेन क्लिक करता हूँ तो रिस्टोर होता है, फुल LCD पे आ जाता है। तो इसे इसके साथ वाला जो सिंगल है वो उसे कहते हैं मिनिमाइज। इसे यहाँ पे करता हूँ तो ये जो आपको ये आ जाता है यहाँ पे टास्क बार। ये जो आपको जिसमें यहाँ पे मेरा कर्सर है हरकत कर रहा है तो मूवमेंट कर रहा है, इसे कहते हैं टूल बार, टास्क बार। ठीक है, मैं इसे फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 3, ये हमारी स्लाइड है, उसके नेम है। ठीक है, उसके साथ लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर हम पावर पॉइंट पर काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आपको ये चीज़ लिखी हुई थोड़ा सा नज़र आ रहा है डॉट सा। तो ये क्या है, हमारे पास ये होती है कमांड, इसको कमांड कहते हैं, कमांड टूल बार। ठीक है, इसे क्विक एक्सेस टूल बार पे कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ कमांड होती हैं। जिस तरह मैंने ये कमांड मैंने ऐड किया है स्पेलिंग चेक वाली, अगर आप F7 पे मतलब चेक करेंगे
तो अगर आप कीबोर्ड पे F7 क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी आप लिखेंगे वहाँ पे क्या स्पेलिंग चेक हो जाएंगे। आप सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से कमांड रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपने फर्ज करो ऐड करनी है कमांड तो आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखा है मोर कमांड, आपने और कमांड ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने लेट सपोज के रीडू वाली करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करें इसे और यहाँ पे ऐड कर दें। तो ये कह रहा है कि कमांड, ये देखिए ये रीडू वाली कह रहा है कि ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम कोई और कर लेते हैं, क्विक प्रिंट वाली कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, मैं इसे ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये देखें ऐड हो जाती है। ये चीज़ होगी। अगर मैंने इसे रिमूव करना है यहाँ से तो मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे रिमूव करता हूँ तो हमारे पास ये रिमूव हो जाती है। अगर इसे आपने ऑलरेडी किसी को रिमूव करना है तो आप कर सकते हैं। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ रिमूव पे जाता हूँ तो हमारे पास ये क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ठीक है, और ये चीज़ होगी हमारे पास। ये जो है ये मेरे पास स्पेलिंग चेक वाला था और इसके साथ जो है ये है सेव के लिए, एक ओपन के लिए। ये देखिए बुक सा है और ओपन, इसकी आइकन से भी समझ आ जाता है कि ये किसके लिए है। ये बुक है, ओपन हो रही है, मतलब किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए है। तो इसकी शॉर्टकट की जो है Ctrl+O है। और ये है रीडू के लिए। हाँ, ये हमारे पास है रिपीट स्पेलिंग Ctrl+Y, मतलब ये इसे रीडू भी कहते हैं। और ये होती है अंडू के लिए, इसकी जेड अंडू, मतलब अभी हम ये कह रहे हैं कैन नॉट अंडू, मतलब हमने अभी कुछ काम किया ही नहीं है तो वो कैसे आएगा अंडू। तो ये होता है अंडू और इसकी जो शॉर्टकट की है वो होती है Ctrl+Y, Ctrl+Z, और रीडू की Ctrl+Y। और ये होती है हमारे पास सेव के लिए Ctrl+S। इसकी शॉर्टकट की आपने हमेशा माइंड में रखनी है, क्योंकि मैंने अभी नोट किया है कि मैंने सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया है, उसमें से 40% कंप्यूटर का था। तो काफ़ी सारा यहाँ पे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से पूछा हुआ था, कीज़ वगैरह भी पूछी हुई थी उसने। तो जो कीज़ वगैरह हैं आपने अपने माइंड में रखनी है कि कौन सी कमांड जो है किसके लिए यूज़ होती है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। उसके बाद आपके पास ये चीज़ होगी। और उससे दूसरी बात यह है कि आपने फ़ाइल को सेव करना है, तो फाइल को सेव कैसे करते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ फाइल को सेव करने के लिए आप यहाँ भी सेव कर सकते हैं। उसका दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाएं और यहाँ सेव पे क्लिक करें तो आपके पास ये देखेंगे फाइल क्या हो जाती है, हमारे पास सेव हो जाती है। अच्छा जी, सेव हो जाती है। उसके बाद आपने नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ देखा होगा कि सेव एज। जैसे ही सेव एज पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या है। सेव में यह है कि हमारे पास जो है फाइल क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। और सेव एज जो है उसको मतलब उसी फाइल को हम दूसरी जगह पे, दूसरी लोकेशन पे, दूसरे नेम से रखना चाहते हैं, मतलब हम उसी फाइल को कॉपी करना चाहते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की जो है वो F12 है। मतलब कीबोर्ड पे अगर F12 क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये सेव एज हो जाएगा। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास सामने ये चीज़ आ जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो अगर आपको थोड़ा सा मतलब ब्लैक सा बोल्ड दिख रहा है आपको, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे रखना चाहते हैं या कहीं और। तो ये लोकेशन डिस्क C1 जो है आपने यहाँ पे कभी नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे रखने से अगर आपकी विंडो डैमेज होती है तो आपका ये डेटा भी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कहीं भी लोकेशन दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे डेस्कटॉप में दे दे बेशक कोई मसला नहीं, आप यहाँ मर्जी चाहिए आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर डेस्कटॉप में देते हैं लोकेशन देते हैं तो उसमें ये वाले उसमें है ऑप्शन, आप यहाँ पे भी लोकेशन दे सकते हैं। अगर आपने नेम चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, नेम चेंज भी कर सकते हैं उसका। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ होगी। अब मैं ऐसे अगर नेम चेंज करता हूँ तो स्लाइड नंबर 1, तो मैंने इसका नेम क्या रखा, स्लाइड नंबर 1। ये देखें मैंने जैसे ही इंटर क्लिक किया तो स्लाइड नंबर 1 सेव करके मैंने इंटर क्लिक किया नेम लिख के, तो ये देखें स्लाइड नंबर 1। ठीक है, वैसे ये नेम रखना नहीं चाहिए क्योंकि स्लाइड तो काफ़ी होती हैं। आप स्लाइड प्रेजेंटेशन 1 कर सकते हैं आप। ठीक है, मैंने तो नेम इसका रख दिया, तो चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, जो अब आपने चेंज किया है वो मतलब जो पहले फाइल सेव की थी वो तो सेव है, लेकिन अगर आपने सेव एज किया है और अब जो है हमारे पास फाइल है, हमारे पास दूसरी कॉपी फाइल है, अब जो भी हम एडिट करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, कॉपी वाली फाइल में एडिट होगा लेकिन दूसरी में नहीं होगा। चेंज जो होगा हमारी इस फाइल में होगा, मतलब जो हमने दोबारा सेव किया है कॉपी किया है उस फाइल में चेंजिंग होगी, लेकिन जो पहले वाली फाइल है उसमें नहीं होगी। तो ये हो गया उसका यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे सारे फंक्शन अभी तक इनेबल है। जब तक या आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं तब तक ये फंक्शन इनेबल ही रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई।
ये देखें ये साथ लिखा हुआ है स्लाइड नंबर 1, मतलब ये स्लाइड हमारे पास पहली है। और ये देखें कि ऐसे ही हम यहाँ पे स्लाइड का इजाफा करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। जितनी आप स्लाइड करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लाइड का इजाफा होता जाएगा। लेट्स सपोज कि आप यहाँ पे स्लाइड का इजाफा करते हैं। स्लाइड का इजाफा करने के लिए 2 से 3 मेथड, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह है कि Ctrl+M क्लिक करें तो आपके सामने क्या होता है, यहाँ पे स्लाइड क्रिएट हो जाती है। तो लेकिन मसला ये है कि स्लाइड नीचे ही क्रिएट क्यों हुई। सबसे तो पहले मैं इसको टाइटल दे देता हूँ, या 1 मिनट स्लाइड और क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखें यहाँ पे लाइन में जाकर ना कर रही है बबलिंग, जहाँ पे लाइन बबलिंग कर रही होगी स्लाइड वहीं पे ही क्रिएट होगी। अगर यहाँ पे आप ले आते हैं इसे दरमियान में तो आप देखेंगे ये जब बबलिंग कर रही है ये दरमियान में कर रही है। तो आप यहाँ पे क्या करें, Ctrl+M करेंगे तो आपके पास यहाँ पे स्लाइड क्रिएट हो जाएगी। एक तो मेथड इसका ये है, दूसरा ये है कि आप यहाँ पे भी इसके ज़रिए भी क्रिएट कर सकते हैं, तो इससे भी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और दूसरा तीसरा जो मेथड है इसका, आप यहाँ पे माउस के यहाँ पे सिलेक्ट करके माउस के राइट पे क्लिक करें और यहाँ पे करें डुप्लीकेट स्लाइड। तो आप ये देख रहे हैं कि आपके पास क्या आ गया, स्लाइड का इजाफा होता जा रहा है। अगर आपने किसी स्लाइड को डिलीट करना है तो आपने क्या करना है सिंपल किसी भी स्लाइड को अगर आपने इसे डिलीट करना है तो आपने क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है और सिंपल डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो आपके पास क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो हमारे पास ये हो गया असल में स्लाइड को ख़त्म करने या पैदा क्रिएट करने का तरीका। तो आइए काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू, मैंने इसे यहाँ पे क्लिक नहीं किया। अच्छा, जब तक यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं तब तक यहाँ पे ये फंक्शन आपके पास इनेबल ही रहेंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ लिख लेता हूँ ताकि तो हमारे जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या हो जाए, एबल हो जाए। वेलकम टू माय चैनल। तो अब मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, कंप्यूटर एंड टेक की वर्ड। तो आप यहाँ पे बेसिक डिज़ाइनिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने लेट्स सपोज इसे यहाँ पे कोई बोल्ड करना है और कलर देना है तो आप दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इसे किसी भी कलर में लेके आ सकते हैं। अगर आपने ये कलर देना है तो आप ये भी दे सकते हैं। तो अगर आपने बोल्ड करना है तो आप यहाँ से भी बोल्ड कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारे पास ये चीज़। तो अब हम आते हैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग में। डिज़ाइन जिस असल में स्लाइड ये हमारे पास क्रिएट तो होगी, लेकिन हमारे पास ये क्या है, सिंपल स्लाइड है। लेकिन सिंपल स्लाइड का कोई मकसद ही नहीं होता, सिंपल स्लाइड से हमारे पास मज़ा ही नहीं आता। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन में बनाते हैं। तो कैसे बनता है डिज़ाइन, आप यहाँ पर डिज़ाइन में आएँ और ये भी स्लाइड है। अगर आपने मज़ीद स्लाइड देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास जितनी भी स्लाइड होंगी सारे एक टेबल में आ जाएंगी। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्या कर सकते हैं, आप कोई भी स्लाइड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इसे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारे पास स्लाइड। अब देखेंगे मैंने एक स्लाइड को सिलेक्ट किया है तो ये सब पे ऑलरेडी अप्लाई हो गया, एक की स्लाइड सब पे अप्लाई हो गई है, ठीक है। इस पे भी हो गया लेकिन इस पे नहीं हुई। हम अगर इस पे कोई और स्लाइड देखना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें, आप यहाँ पे जाएं, अप्लाई टू सिलेक्ट स्लाइड। अब ये सिर्फ इस पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने इस पे कोई और डिज़ाइन देना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करें और अगर आपने लेट्स सपोज इस स्लाइड को ये वाला डिज़ाइन देना है तो आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे माउस के राइट पे क्लिक करना है और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो आपने डिज़ाइन सेलेक्ट किया है आपके पास है वही डिज़ाइन आ जाएगा। अगर आपने ये वाला लगाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला डिज़ाइन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपने देख लिया कि स्लाइड को कैसे मतलब कलरफुल किया जाता है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास, स्लाइड को डिज़ाइन किया हमने, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये स्लाइड का हमने डिज़ाइन तो कर लिया, मगर अगर मैं आपको मज़ीद चार्ट बना के दिखाऊंगा स्लाइड पे कि चार्ट कैसे बनते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि परफॉर्मेंस द लास्ट ईयर, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ होगी। तो इसे यहाँ पे सिलेक्ट करें और ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
इसको चार्ट क्रिएट करता हूँ। आप जाएं इंसर्ट वाले टैब में और यहाँ पे क्या करें, आपने चार्ट को सिलेक्ट करें। आपने चार्ट कौन सा सिलेक्ट करना है, ये चार्ट मतलब ये हमने बना रहे हैं ग्राफ ये हमारे कॉलम वाइज हैं, ये लाइन वाले हैं, ये पाई वाले हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली इस तरीके से आसान से जो वाला चार्ट देखता हूँ कौन सा आसान है। तो सबसे आसान मेरे ख्याल में है वो ये वाला है, आप ये वाला ले लें। आप इसे यहाँ पे सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, ओके। तो आप ये देखेंगे कि आपके पास ये चीज़ आ जाती है। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे अगर आप ये चीज़ तो आ गई, इसके साथ ही आपकी कुछ ये वाला टेबल भी नज़र आ रहा है। लेट्स सपोज आपने अगर मैच वगैरह देखती हैं, मैच के शौकीन है, तो वहाँ पे सम टाइम टेबल बना होता है जो हमारे पास हमको नज़र आता है। ये जो सबसे ज़्यादा ऊंची लाइन होगी, अगर वो बैटिंग के हिसाब से देखा जाए तो जो ऊंची लाइन होगी उसका मतलब है उसने सबसे ज़्यादा रन लगाए हैं। तो यहाँ पे मैं रिज़ल्ट का बना लेता हूँ कि रिज़ल्ट जो हमारे पास कुछ इस टाइप का होता है। लेट्स सपोज के इसको देखते हैं कि 2018, 2019, 2020 हमारे पास ये चीज़ होगी। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, इसे हम कर लेते हैं 9th क्लास का टेस्ट है, तो यहाँ पे मैट्रिक का कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 11th और यहाँ पे 12, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ होगी। लेट्स सपोज कि इसका रिजल्ट जो है ना 2018 में इसका आया है 70% और इसका आया है 71 और इसका आया है 78, ठीक है। तो इसका ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ये चीज़ होगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ होगी, आ गई होगी। मैं ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगा के मैं इसको फिल कर देता हूँ, आप समझ जाइएगा इसे। अच्छा जी, ये जो चार्ट मैंने फिल कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पे जब आप फिल कर लेंगे तो आप यहाँ पे आएँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। इसका मतलब ये चार्ट शो कर रहा है, आपने देखना ये है कि 2018 में जो 9th क्लास का रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह का रहा है। 9th का ये जो कलर है ना, ये वाला मतलब 2018 को ये वाला कलर शो कर रहा है, 2019 को ग्रे वाला कर रहा है और 2020 वाले को ये हल्का सा ब्लू वाला कर रहा है। ये चीज़ आपने नोट करनी है। उसके बाद आपने ग्राफ की मदद से देखना है कि कौन से ईयर में किस क्लास की एवरेज जो है कितनी रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये चार्ट तो बन गया। अब हम चाहते हैं कि हमने स्लाइड बनाई है, हम ये ऑटोमेटिकली शो हों। तो ये स्लाइड वैसे अभी खाली की खाली है, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ माई यूनिवर्सिटी और यहाँ पे लिखते हैं माई स्कूल। और ये वाला स्लाइड भी अभी ब्लैंक है, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कुछ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं पंजाब, ठीक है। तो हमारे पास ये स्लाइड बन गई और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप कीबोर्ड पे क्लिक करें F5 तो आप देखेंगे यहाँ पे स्लाइड हमारे पास आ गई है। आप इंटर पे क्लिक करें, ये दूसरी स्लाइड, और इंटर पे क्लिक करें, ये तीसरी स्लाइड, और इंटर पे अगेन क्लिक करें तो आपके पास ये चौथी स्लाइड। जब अगेन करते हैं इसको 5वीं दफ़ा तो यह लिखा हुआ नजर आ रहा है कि एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट। आप यहाँ पे इंटर पे क्लिक करें तो आपके पास ये फिर अपनी कंडीशन में वापस आ जाएगी। तो ये हो गई हमारे पास स्लाइड बनाना। ये हमारे पास ऑटोमेटिकली शो नहीं हो रही है अभी तक, क्योंकि हमने इस पर और काम करना है, तो ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगी। आपने किस स्लाइड को कितना टाइम देना है ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारी स्लाइड वगैरह है इसको क्या बनाया जाए, ऑटोमेटिक बनाया जाए, ताकि यह ऑटोमेटिक खुद ब खुद ही दिखे। तो यहाँ पे आप एनिमेशन वाले ऑप्शन में आएँ और यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास आ जाती है। इससे कहते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। तो ट्रांजिशन आप कौन सी स्लाइड पे कौन सी ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो अगर आपने इस पे लगानी है, कोई और लगानी है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और भी काफ़ी सारी हैं, अगर आपने कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आप ये वाली कर लें और इस पे आप कोई और लगा दें। ये लगा दें और
तीसरी पे आप ये लगा दें, चौथी पे यहाँ से कोई भी लगा दें। ठीक है, हमारे पास ये लग गया। ठीक है, हमने ये ट्रांजिशन अप्लाई कर दी। अब हम चाहते हैं कि जो उसके बाद हम आते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी स्लाइड खुद ब खुद ही दिखें, मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो, खुद ब खुद ही बदलती रहे, हमें कीबोर्ड पे इंटर या स्पेस बार का यूज़ ना करना पड़े। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपके पास ऑन माउस क्लिक। इसका मतलब है कि अगर माउस पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्लाइड है वो चेंज होगी, अगली स्लाइड आएगी, नेक्स्ट स्लाइड आएगी। अगर आप यहाँ पे आते हैं, अगर आप इसको टाइम देते हैं, आप लेट सपोज के इसे 5 सेकंड का टाइम दे देते हैं, और ये पहली स्लाइड को आप कितना टाइम देते हैं, 3 सेकंड का, और दूसरी को आप देते हैं 4 सेकंड का, और इसको आप देते हैं 6 सेकंड का। उसके बाद आप यहाँ पे आए और आप F5 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप F5 पे क्लिक करते हैं, आपने जो एनिमेशन सेलेक्ट की हुई है, आप देखें वही आपके पास लग के आ रही है। अब मैं कोई कीबोर्ड का यूज़ नहीं कर रहा है, अपने आप ही मतलब खुद ब खुद जो हमने सेट की थी उस पर जितना जिस स्लाइड को जितना टाइम दिया था ये उसके मुताबिक ही आ रही है। ठीक है, तो ये जिसका टाइम पूरा होता है उसके बाद ये खुद ब खुद ही क्लोज हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे जब ये चीज़ आ जाए तो आप इंटर पे क्लिक करें या स्पेस बार पे कोई भी बटन यूज़ कर सकते हैं, तो आपके पास जो है पहले वाली कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद हम आते हैं स्लाइड शो की तरफ। ठीक है, अच्छा तो फ्रेंड अब हम स्लाइड शो में जब आते हैं तो उसमें हमने देखना ये है कि अब हमारे पास लेट्स सपोज के काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, हमारे पास 4 स्लाइड्स हैं। ऐसा करते हैं कि हम और स्लाइड क्रिएट कर लेते हैं। तो और स्लाइड कैसे क्रिएट की जाती हैं, आप यहाँ पे कीबोर्ड पे ऐसे करें, Ctrl+D पे क्लिक करेंगे जब, तो आपके पास से काफ़ी सारी स्लाइड क्रिएट हो जाती हैं। ऐसा करते हैं कि हमने देखनी है कि ये स्लाइड नंबर 6 पे जो हमारी एनिमेशन है, ट्रांजिशन है, कैसी लग रही है। तो आप बजाय इसकी कि आप सबको स्क्रॉल करके नीचे ले जाएँ, तो अब ये फ्रॉम बिगिनिंग इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास चल रही है एलसीडी, ये स्टार्ट से है। ठीक है, तो अगर हमने लेट्स सपोज कर देखनी है स्लाइड नंबर 8 से, तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे से सिलेक्ट करें और यहाँ पे जाएं फ्रॉम करंट स्लाइड। इसका मतलब कि जो आपकी स्लाइड नंबर 7 थी, आपने वहाँ से करंट स्लाइड से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट से बिगिनिंग से स्टार्ट नहीं कर रहे। तो हमारे पास ये हो जाता है। तो यहाँ पे स्केप पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, आप वहीं पे आ जाते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम इसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे अंडू करते हैं। ठीक है, तो इसे डिलीट करता हूँ मैं। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो फ्रेंड हमारे पास ये चीज़ आ गई। उसके बाद हमारा जो मेन मकसद है एनिमेशन में, कि एनिमेशन में मतलब हम अगर इसकी ट्रांजिशन वगैरह ये वर्डिंग जो घूम वगैरह के आते हैं, तो अगर हमारे पास ये नहीं होती तो इसके बाद हमारी स्लाइड देखने का मज़ा ही नहीं रहता। एनिमेशन के लिए आप क्या करेंगे, आने वाले अब टैब में आएंगे। जब आप टैब में आते हैं तो आपके पास ये देखें यहाँ से एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई होगी। तो आप यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई करने के लिए आप देख रहे हैं कि अभी तक यह जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, इनेबल है। तो आप इसको एबल बनाने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे से सिलेक्ट करते हैं। आप ये देखें आपके पास जो फंक्शन है एबल हो गया। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, और यहाँ पे और भी काफ़ी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ से आप सिर्फ सीख सकते हैं। मेरा काम है आपको किसी टूल और टेक्निक के बारे में बताना। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इस पर भी एनिमेशन लगाता हूँ। तो आप यहाँ पे इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो शो होगा वो इस तरह में होगा। ठीक है, तो अगर आपने इस पर एनिमेशन लगानी है तो आप इस पर लगा सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये लगा सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें, इस पर भी लगा सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें और एनिमेशन लगाएं इस पर, आप इसे फ्लाई वाला कर दें, तो आपके पास ये देखें इस तरह हो जाएगा। आप किसी पे भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो आप F5 पे क्लिक करें तो ये आप देख रहे हैं कि आपके पास जो सामने एनिमेट हो रहा है ये इस तरह से हो रहा है। ठीक है, ये देखें अब मैंने जिस पे भी एनिमेशन अप्लाई की थी उस पर क्या हो गया, एनिमेशन शो हो गई। अब इस पे मैं एनिमेशन अप्लाई की थी, आप देखें जो हमारे पास मैंने वेलकम टू चैनल पे अप्लाई किया था,
तो ये हमारे पास रोटेट होके आता है। ये देखें हल्का सा ऐसा ऐसा शो होता है, ये देखें। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये स्लाइड लगाने का मकसद ये होता है कि थोड़ा सा अट्रैक्शन बनाने के लिए। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तब भी ठीक है, लेकिन ये इससे अट्रैक्शन पैदा होती है। तो फ्रेंड स्लाइड शो में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है, किसी भी स्लाइड को आप मोस्ट अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मतलब ये तो हमारा ये टाइम हो गया स्लाइड को हमने किसी को 4 सेकंड, किसी को 5 सेकंड दे दिया, मगर हमने ये लिखा वेलकम टू चैनल या कंप्यूटर टेकी वर्ड, हमने इसको कितना टाइम देना है, मतलब ये कितनी देर तक वहाँ पे ठहरे। तो इसके लिए भी एक मेथड है, एक तरीकाकार है। आप यहाँ पे जाएंगे रिकॉर्ड नरेशन में, आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप ओके क्लिक करें तो ये देखें आपके पास ये चीज़ आ गई। अब लेट्स सपोज कि स्क्रीन कुछ देर तक ऐसे ही रहे, तो आपने क्या करना है, इंटर पे क्लिक करना है। उसके बाद ये देखें वेलकम टू चैनल आ गया। लेट्स सपोज कि आपने इसको देना है 4 से 5 सेकंड, तो अब इंटर क्लिक करें तो हमारे पास क्या आता है, ये चीज़ आ जाती है। अगर अब हमने इसको 3 से 4 सेकंड देने हैं, तो जैसे ही इसके 4 सेकंड पूरे होते हैं तो मैं इंटर पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास दूसरी स्लाइड आ जाती है। तो अब हमने इसको इस मतलब चार्ट को जो हमने देना है 5 सेकंड देने हैं, ठीक है। इस चार्ट को इसके 5 सेकंड होते ही हमने क्या करना है, इंटर पे क्लिक करना है। और हमने जैसे ही इंटर क्लिक किया तो हमारे पास ये देखें परफॉर्मेंस द लास्ट ईयर आ गया। हमने इसको 5 सेकंड दिए और इसके बाद हमने क्लिक किया, इंटर क्लिक किया, तो हमारे पास ये देखें माय यूनिवर्सिटी माय स्कूल आ गया। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। हमने इसको 5 से 6 सेकंड दिए और उसके बाद हमने जैसे इंटर क्लिक किया तो हमारे पास आखिरी स्लाइड आ गई। और उसके बाद ये देखिए पंजाब लिखा हुआ है, हमने ये मेरे से पहले मिस्टेक हुई है, तो हमने इसको 4 सेकंड दिए। उसके बाद हमने इंटर क्लिक किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो हमारे पास ये चीज़ आ गया। हमने इसको 5 से 6 सेकंड देने हैं। तो जैसे इसका टाइम पूरा होता है तो ये खुद ब खुद इंटर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्लाइड एंड हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ हो गई। अब जैसे ये इसमें मेरी आवाज़ भी रिकॉर्डिंग हो गई है, तो मैं इसको सेव नहीं करता, तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये काम किया है, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं हमने इस स्लाइड को जितना टाइम दिया है क्या उतना ऐसा हुआ है। तो हम F5 पे क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास ये चीज़ आ गई। अब लेट्स सपोज कि स्क्रीन कुछ देर तक ऐसे ही रहे, तो आपने क्या करना है, इंटर पे क्लिक करना है। उसके बाद ये देखें वेलकम टू चैनल आ गया। लेट्स सपोज कि आपने इसको देना है 4 से 5 सेकंड, तो बस दूसरी स्लाइड आ जाती है। तो अब हमने इसको इस मतलब चार्ट को जो हमने देना है 5 सेकंड देने हैं, ठीक है। इस चार्ट को इसके 5 सेकंड होते ही हमने क्या करना है, इंटर पे बाद हमने क्लिक किया, इंटर क्लिक किया तो स्लाइड आ गई। और उसके बाद तो फ्रेंड ये देखा आपने कि मैंने जिस स्लाइड को जितना टाइम दिया था मैंने इंटर क्लिक करके इसको थोड़ा सा तेज़ कर दिया था, ताकि हमारे पास टाइम कम से कम लगे, ताकि टाइम आपका भी वेस्ट ना हो। तो फ्रेंड तो ये था हमारे पास स्लाइड को अपनी मर्ज़ी से टाइम देने का तरीका, कि हम कौन से पॉइंट को कितना टाइम दे पाते हैं। तो ये वैसे तो बेसिकली एक समंदर है, आप जितना मतलब काम करना चाहें कम इस पे काम कर सकते हैं। इस पे आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड में। तो आप यहाँ पे जाएं इंसर्ट में। वैसे मैंने आपको तकरीबन सारा बता ही दिया है, बाकी आपकी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसे सीरियस लेते हैं। अगर आपने एक पिक्चर ऐड करनी है तो आप यहाँ पे जाएं, कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। मेरे पास तो कोई पिक्चर पड़ी नहीं है, ये जस्ट वन सी पिक्चर पड़ी है। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ इंसर्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे इसे कंप्रेस भी कर सकते हैं, यहाँ पे घुमा भी सकते हैं, मतलब जिस तरीके से यहाँ पे लोकेशन देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ये चीज़ होगी हमारे पास, ठीक है। तो फ्रेंड ये चीज़ होगी। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं इसे इंसर्ट पिक्चर को, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ पे कट कर देंगे, तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो फ्रेंड एटलीस्ट आपने देख लिया कि इसे मैंने कैसे सॉल्व आउट किया। तो ये आपकी प्रैक्टिस पे है कि आप हर फंक्शन को, हर टैब को, पूरे रिबन को आप स्टेप बाय स्टेप यूज़ करेंगे, तो आपके पास ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।